हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज हम रीडिंग करेंगे सिंह राशि लियो के लिए 2022 की प्रेडिक्शन कि ये वाला साल आप लोगों के लिए कैसे होगा। सिंह राशि, लियो, सन, मून, राइजिंग, लियो की प्रेडिक्शन, टैरो प्रेडिक्शन फॉर 2022 ईयर। लियो लोगों के लिए कैसा रहेगा ये ईयर, ठीक है। आपकी प्रेडिक्शन इन ऑल द मैटर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। देखते हैं, टैरो प्रेडिक्शन है, ये जनरल रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, वन मोर। बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस। वाओ वाओ। ओके, तो आपकी लाइफ में हो सकता है कोई टॉरस या लिब्रा आएगा, ठीक है, या उनके टॉरस उनके चार्ट में वीनस बहुत स्ट्रांग होगा। अर्थ साइन भी हो सकते हैं और वाटर साइन भी, और यहाँ पे एयर साइन भी है, ठीक है। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे फैमिली का इशू है विद द एम्प्रेस हेयर। मदर का कोई इशू हो सकता है आपका या आपकी लाइफ में, या किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जो वुमेन है, मदर एनर्जी है, या आपसे कोई एज में बड़ी औरत है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है। कुछ लोगों के लिए आपको फैमिली की हेल्थ की, आपकी मदर की हेल्थ की भी मुझे इशू नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी मदर का कोई हेल्थ का इशू है तो उसकी वजह से काफ़ी टेंशन है घर में, लेकिन उनकी प्रोग्रेस बहुत स्लो चलेगी, स्पेशली उनकी रिकवरी में। आपकी मदर है या कोई आप खुद मदर हो, ठीक है। अगर आपको खुद मदर बनना है तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी में, आपको अचीव करने में, कंसीव करने में बेबी आपकी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है यहाँ पे लियो, मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप मैरिड हो ऑब्वियसली तो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो होगा, लेकिन डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी फैमिली ज़रूर कंप्लीट होगी विद बच्चों के साथ, अगर आपके बच्चे नहीं हैं। लेकिन ये साल आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, कोई ट्रीटमेंट हो सकता है जिसको आपको करना पड़े, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं उनके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे शादी के विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस, ठीक है। आपकी मदर रिश्ता चूज़ कर सकती हैं, या आपकी रिश्ते की बात नहीं बन पाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ और चाहिए या आप किसी और चीज़ का वेट कर रहे हो, तो आपकी पेरेंट्स स्पेशली मदर की तरफ से रिश्ता रिजेक्ट हो जाएगा, या जिस इंसान से आप शादी करना चाहते हो उनकी मदर नहीं मान रही हैं। कुछ डिफ़िकल्टी ज़रूर है, फैमिली मैटर्स हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, इश्यूज़ हैं। प्रॉपर्टी को लेके फैमिली के इश्यूज़ भी चल सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों के कोई प्रॉपर्टी मैटर हैं उनके उसमें आप लोगों की मदर्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, जिसमें लड़ाई झगड़े का बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं, ठीक है। उनको आपने डेफिनेटली केयर के साथ और टाइम के साथ हील करना है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्लो ये चीज़ें हल होंगी, सॉल्व होंगी, स्पेशली इफ़ इट्स अ प्रॉपर्टी मैटर, फैमिली मैटर्स, ठीक है। कोई इशू ज़रूर है यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए विद द एम्प्रेस और एस ऑफ कप जो मैंने देखा है, हेल्थ की यहाँ पे डेफिनेटली रिकवरी हो रही है। कुछ लोगों के लिए लाइफ में न्यू लव भी एंटर होगा आपकी, ठीक है। और ये इंसान आपको हो सकता है, ये जो न्यू लव आपकी लाइफ में होगा वो इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, आपको क्या चाहिए। लेकिन हो सकता है कि वो इंसान आपको कमिटमेंट देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है, क्योंकि उस इंसान का फोकस अपने कैरियर पे, अपनी सक्सेस पे होगा। तो हो सकता है आपकी उस इंसान के साथ बात ना बने, या आप उनको छोड़ चुके हो ऑलरेडी, तो वो वापस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, आपको बताने के लिए दैट कि वो आपको डेफिनेटली रेडी हैं रिलेशनशिप के लिए। लेकिन अगेन बहुत टाइम लगेगा, शादी करने में बहुत टाइम लगेगा, कमिटमेंट देने में, ठीक है। ये भी यहाँ पे चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ अनबन हो सकती है, हो सकता है आप जिसे शादी करना चाहते हो आपकी मदर नहीं मानती, या जो आपसे करना चाहता है उसकी माँ नहीं मानती। इन्वॉल्वमेंट हो सकती है फैमिली की, झगड़े हो सकते हैं, या वेडिंग। तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए शादी के नेक्स्ट ईयर, या रिश्ता आने के, या हो सकता है आप जिस इंसान से डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड है। रोमांटिक फीलिंग्स, या काफ़ी सारे लोग आपकी शादी आपके रोमांटिक पार्टनर से होगी, या आप करना चाहते हो उसी इंसान से शादी जिससे आप प्यार करते हो। वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। डेफिनेटली पास से कोई वापस आएगा, वो आपसे फीलिंग्स अपनी शेयर करेंगे, वो आपसे लव करते हैं और आपको शादी के लिए प्रपोज भी करेंगे, लेकिन शादी बहुत देर से करेंगे। प्रपोज कर देंगे लेकिन शादी बहुत देर से करेंगे, क्योंकि उनको अभी टाइम है। उनका फोकस अपने फ्यूचर पे होगा, कैरियर पे होगा, या उनकी मदर नहीं मान रही हैं, ठीक है। वी हैव इट इज़ सेफ टू लव, लेकिन ये सेफ़ होगा आपके लिए। इस इंसान पे ट्रस्ट करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी है। कुछ लोगों की मुझे डेफिनेटली यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होती हुई भी नज़र आ रही है। पास्ट वाले लवर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, लेकिन फिर भी बात डिफ़िकल्टीज आप दोनों के दरमियान में रहेंगी। लेकिन कुछ लोगों की शादी आपके पार्टनर से ही होगी, या आप अपने पार्टनर से ही हो सकता है किसी के साथ डेट करना स्टार्ट करो आप, अगर आप सिंगल हो। विद दिस इट इज़ सेफ टू लव। आप में से काफ़ी सारे लोग, जब ये न्यू लव आपकी लाइफ में आएगा, हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हों, या कोई आपसे डेफिनेटली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा नेक्स्ट ईयर, या आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करोगे किसी से, ये भी पॉसिबिलिटी है। और मुझे सक्सेस भी नज़र आ रही है फाइनेंशियल इश्यूज़ में, डेफिनेटली विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आप में से, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप में से काफ़ी सारे लोग कोई जॉब छोड़ोगे, या आपकी कोई जॉब नहीं है इस वक्त,
तो कोई छोटा मोटा काम आपको मिल सकता है, लेकिन आपने उसको प्रोग्रेस करते रहना है, वर्क हार्ड करना है, उसके बाद आपको उसका सिला मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब की ऑफ़र भी आ सकती है, ठीक है। वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस आपका वेट कर रही हैं नेक्स्ट ईयर लियो। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। कुछ लोगों को डेफिनेटली लव का वेट करना पड़ेगा या सक्सेसफुल होने का वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला साल आपके डेफिनेटली फाइनेंशियल मैटर में कुछ लोगों की लाइफ में, और कुछ लोगों की लाइफ में लव के मैटर में ठीक नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड करता है आपके पर्सनल चार्ट में कि लियो कौन से उसमें है, कौन से हाउस में है। अगर लियो आपका 8th हाउस में आता है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट लगेंगी, बहुत सारी चीज़ों को आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, स्पेशली फाइनेंसिस में और रिलेशनशिप में, ठीक है। क्योंकि आपके बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है कि लियो आपका कौन सी साइन में है और कौन से प्लैनेट्स के साथ है। वी हैव ट्रस्ट, या मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ये वाला साल आपको ट्रस्ट करना सिखाएगा, पेशेंस करना सिखाएगा और हार्ड वर्क करना सिखाएगा। अगर आप में नहीं है ट्रस्ट तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी डिफ़िकल्टी फिर लाइफ में क्रिएट होंगी और टेंशन भी होगी। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।